राधे राधे दोस्तों, आपने आकाश में पूर्णिमा की रात चंद्रमा को तो कई बार निहारा होगा। उसका शीतल प्रकाश मन को शांति और भक्ति से भर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वही चंद्रमा अचानक काला क्यों पड़ जाता है? क्यों पूर्णिमा की रात ही चंद्र ग्रहण होता है? और आखिर राहु केतु क्यों चंद्रदेव को निगल लेते हैं? आज हम जानेंगे वो रहस्यमयी कथा जिसने पूरे ब्रह्मांड का रहस्य खोल दिया। कहा जाता है दोस्तों, जब देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उस समय अमृत का कलश निकला। देव और दैत्य दोनों अमृत पान करना चाहते थे, लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि भगवान विष्णु को स्वयं मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। मोहिनी स्वरूप में भगवान विष्णु ने देवताओं और दानवों को अलग अलग बिठा दिया और देवताओं को अमृत पान कराने लगे। परंतु दैत्यों में से एक चतुर दैत्य स्वरभानु ने देवताओं का रूप धारण कर लिया और चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही उसे अमृत की बूंद मिली, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसकी चालाकी पकड़ ली। उन्होंने भगवान विष्णु को संकेत दिया। भगवान विष्णु ने तत्काल अपना सुदर्शन चक्र घुमाया और स्वरभानु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन दोस्तों, अमृत के स्पर्श से उसका सिर अमर हो गया। सिर बना राहु और धड़ बना केतु। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और समय समय पर इन्हें ग्रास लेते हैं। इसी से होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। लेकिन खगोल विज्ञान कहता है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, तब चंद्र ग्रहण होता है। परंतु हमारे शास्त्रों में इसका गूढ़ रहस्य राहु और केतु की कथा से जुड़ा हुआ है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन ही राहु केतु की जन्म भूमि है। यही महाकाल वन में अमृत वितरण हुआ था। भगवान विष्णु ने यही मोहिनी रूप धारण किया था। इसी भूमि से राहु केतु का रहस्य संसार को ज्ञात हुआ। ज्योतिष कहता है राहु और केतु छाया ग्रह है। ये किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पड़े हो तो उसके जीवन में भूचाल ला सकते हैं। ये अदृश्य होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली हैं। यही कारण है कि सूर्य और चंद्रमा जैसे तेजस्वी ग्रह भी इनसे प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप पूर्णिमा की रात आकाश में चंद्र ग्रहण होते देखें तो याद रखिए, यह केवल एक खगोलीय घटना ही नहीं बल्कि उस अमर कथा की याद है जब देव और दानवों के बीच अमृत पाने के लिए महायुद्ध हुआ था। और यह भी याद रखिए कि राहु केतु केवल छाया ही है, सत्य नहीं। सत्य तो वही है जो चंद्रमा की तरह शीतलता और भगवान विष्णु की तरह संरक्षण देता है। इस रहस्यपूर्ण कथा के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको यह पौराणिक रहस्य पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही दिव्य और रहस्यमयी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शुचिये नमः। ओम शुभ्राय नमः।